हमें अपनी जिम्मेदारी से मतलब नहीं है, हम एफआईआर करने से डरते हैं। अरे हम तो बस बहसबाजी के लिए 100 पे भारी हैं, नहीं तो हमारे सामने मर्डर हो जाए तो शायद कोई गवाही देने ना आए। आपके सामने अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक हो जाए, किसी पे गोली चल जाए तो नहीं देने आएंगे। अरे हम दूसरे को क्या कहे, चलते क्लास में 2019 में हमारे कोचिंग पे बम ब्लास्ट हुआ था, चलते क्लास में, और उसके बाद कहेंगे लोग शराबबंदी लागू। नाम जब एफआईआर कीजिए कि फलाना आदमी शराब पीता है और ये बेचता है, नहीं कार्रवाई होगा तब कहना। हाँ, नामजद एफआईआर कीजिए। अब बताओ किसके ऊपर करना है, बताओ। हाँ, आप बताओगे तो हो जाएगा। गणेश जी, आधा सर मानव का और सर हाथी का। अब रहस्य की बातें, गण यानी इंद्रिय, सेंसेस, और ईश यानी भगवान। इंद्रियों का भगवान कौन? इंद्रियों का भगवान मन। तो जब भी हम कोई पूजा शुरुआत करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, तो हम मन को सबसे पहले नमन करेंगे कि प्रभु विघ्न मत डालना। इसीलिए हमने गणेश जी को कहा विघ्न हरता। लेकिन ये जो तथा कथित पढ़े लिखे लोग हैं, what's this in religion? Religion is a useless thing in modern times. I don't believe in religion. Sir, you don't understand religion. Religion को बिलीव थोड़ी करना है, रिलीजन को जानना है। बहुत क्रांतिकारी चीज है रिलीजन। मुझसे भी बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं, बोलते हम धर्म वरम नहीं मानते। मैंने कहा धर्म वरम को तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन धर्म इतना बड़ा विज्ञान है। आओ हो जाए दो बहस, आओ बात कर लें। व्हाट बुलशिट। लो 2-3 अंग्रेजी का शब्द पकड़ लिए, बुलशिट, रबिश। और लड़की लोग, तुम लोग नहीं तो दिन भर में 20 बार गाली सुनाएगा, सब शराब पी के आएगा। एक शराबी पूरे मोहल्ला में गाली देते रहता था, अब कोई कुछ कर पाता था? अभी देर नौटंकी करेंगे तो वीडियो बना डाल दो, 100 बार हटान के ले जाएगा। हाँ, वीडियो से सबसे ज्यादा डरता है। हनुमान जी ने बचपन में सूरज निकल लिया था। व्हाट रबिश, व्हाट शिट। हनुमान चालीसा कहती कि बाल इस समय रवि भक्ष लिहो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अब यहाँ का जो आदमी है वो कहेगा यार हनुमान जी ने बचपन में सूरज निकल लिया था। व्हाट रबिश, व्हाट शिट। लेकिन धर्म रहस्यवाद है, मिस्टिसिज्म है। हर बच्चा बचपन में सूरज निकल ले। सूरज यानी चेतना, वो चेतना उसकी बुद्धि के पीछे चली आती। हर बालक जब बड़ा होता है तो सूरज को निगल लेता है। सूरज यानी उसकी चेतना, उसकी रोशनी, और उसीलिए उसके तीनों लोक में अंधेरा छा जाता। शरीर के लोक पे, मन के लोक पे, और चेतना के लोक। बाल समय रविभक्ष लिहो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और 23 त्रास भई जग में, या संकट काहू से जात न टारो। देखो परेशान है लोग, रेंज रोवर वेल्लार पे चल रहे हैं, जिंदगी में शांति नहीं है। मर्सिडीज पे चल रहे हैं, जिंदगी में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। क्योंकि वो जो अंदर का सूरज है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उस चैतन्य को फिर से खोज करनी पड़ेगी। बस ये समस्या होगी। और खाली हाथ यहाँ से लौटिएगा ना, पूरी जिंदगी आपको टेंशन रहेगा, क्योंकि आपने उस जिंदगी को ना देख लिया है कि हमारा जॉब हो जाए या फिर हम एक अच्छे जगह पे चले जाए तो हमारा लाइफ स्टेटस बदल जाए। और वहाँ जाकर अगर आप लौटिएगा ना तो बहुत तकलीफ। अगर यहाँ नहीं आए रहते तो तकलीफ नहीं होता, क्योंकि आपने देखा ही गर्ल्स लोग को तो स्पेशल आप लोगों ने देखा कि हाँ हमारी गलती नहीं है तो हमें नहीं बोलनी सुनना पड़ेगा, हमारा भी एक सोशल स्टेटस है। लेकिन अगर यहाँ से खाली हाथ लौटिएगा तो डिपेंडेंट हो जाता। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजें, और 2 खोजें बड़ी जबरदस्त रही है। 1492 कोलंबस ने अमेरिका न्यू वर्ल्ड की खोज की, और एक 1498 यहाँ से चला वास्को डी गामा, ये लिस्बन, और यहाँ से होते 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 यहाँ पे पहुंचा, यहाँ केप टाउन। और जब यहाँ पहुंचा तो 11 महीने बीत चुके थे समंदर में। इससे साथियों ने कहा इसको फेंक दो, ये पागल आदमी मरवाएगा हम लोग को, कोई भारत भारत का रक्षा नहीं मिलेगा। यहीं पर उनको गुजराती व्यापारी मिल गया अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद ने कहा कि चाचा हम आपको रास्ता बताते, आओ हमको पता है। फिर वो यहीं से वास्को डी गामा को लेकर ऐसे चला और यहाँ पहुंचा जैमोरिन के पास, कैलिकट के जैमोरिन के पास। और ये एक बहुत बड़ी खोज साबित हुई 1498। ये जो यूरोप के व्यापारी पहले इनडायरेक्ट व्यापार करते थे मिडिलमैन के द्वारा, वो सीधे भारत से जुड़ गए और इतना पैसा भारत में आने लगा। यही समय है जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526। अब ये जो मिडिलमैन पैसा खाते थे ना, ये मिडिलमैन गायब हो गए ना, अब तो सीधा व्यापार होने लगा। उसी में वो थॉमस मुनरो ये लोग आ गए, साहब हमको व्यापार कर लेने दो। और ये लोग इतना सोना लेकर आ रहे थे कि कोई इनको मना ही नहीं कर पाया। और इस तरह से यूरोपियंस की सीधी एंट्री हुई कहां? भारत में, पूरब में। और यहीं से दुनिया के एक नए दौर की शुरुआत। डच कंपनी भारत आई, फ्रेंच कंपनी भारत आई, इंग्लिश कंपनी भारत आई, पुर्तगाली कंपनी, पोर्चुगीज कंपनी भारत आई। सबने अपना अपना अड्डा बनाया। डचों ने अपना, पुर्तगालियों ने अपना अड्डा गोवा बना लिया। 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया। हम एक बार बियाह में नहीं होता है, सब आदमी रिलेटिव कुछ कुछ आया रहता है, तो वो कहती खाना खाने के लिए, तो नहीं पूछते खाना खा लीजिए आप लोग, तो कहेंगे हम अभी नहीं खाएंगे। उनका कोशिश था दोबारा और पूछता, हम हाँ बोल देंगे, हम हल्ला कर दिए अभी नहीं खाने वाले हैं। उनको दिन भर भूखे छोड़ दिए थे। जब खाना कोई देने जाए उनको छोड़ के, तो वो अभी हम पूछे नहीं खाएंगे वहां पर, अब मने मन कर दो। सिखों को देखो, दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी, पुरोहित भी हैं, उनके संत भी हैं। और कभी आप पंजाब जाओ, राधा स्वामी सत्संग, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे आपको वहां पे। ये देश भगवानों का ही देश है। आप कभी पंजाब जाओ, राधा स्वामी व्यास,
पर आंखें होनी चाहिए फिर उसमें भगवान देखने की। अब देखो पंजाब क्यों समृद्ध है, क्यों धनाढ्य है, आदि ग्रंथ है, गुरुओं का महत्व है, गुरुओं का देश है, गुरुओं का राज्य है। गुरु ग्रंथ साहिब, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान। ढूंढ लीजिए, टाइम है, नहीं तो ये माया खा जाएगी आपको। जियाउद्दीन मांग बरनी, इसने मदद के लिए मांगा, इसने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया, कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे, आइए कम फॉरवर्ड, आइए यहाँ पे मदद करो, जिनको रहने के लिए जगह दे दो, मुसाफिर खाना में रुकवा इनको, आइए वहां पे। रात में खाना पे बुलाया, कहा कि आप तो बढ़िया आदमी लग रहे हैं। हम महाराज राजा हैं, हम यहाँ पे, बैठिए बैठिए, क्या दिक्कत है? कहा कि वो हमारे पीछा कर रहा था। वो पूछा कौन? कहा चंगेज खान। कहा अरे चोट्टा कहीं का, यहाँ पे इनको फफेलिया के खाना खाया है, निकाल यहाँ से, निकाल खाना निकलवा के स्टेज पे भगा भगा यहाँ से, चोट्टा कहीं का। अंधकार का युग चल रहा है, अंधकार का युग, घोर अंधकार। मेरठ कांड से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। और इस घोर अंधकार के युग में, और ये अंधकार का युग सिर्फ इसलिए है, सिर्फ एक वजह से, उसका नाम है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस सिर्फ एक वजह से है, अज्ञानता और इग्नोरेंस। होता है बाबू, जब किसी के पास पैसे नहीं रहते ना, बहुत अपने दुकान के आगे शीशा का दरवाजा लगा दीजिएगा ना, कपड़े के दुकान है उसके आगे शीशा का दरवाजा लगा देंगे, गरीब आदमी खोलेगा ही नहीं, डर जाता है। जबकि खोल के जाके चेक तो कर सकता है, पसंद है नहीं पसंद है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ 100 ग्राहक आएंगे तो 100 का 100 खरीद के ही जाता है, बहुत सारे लौट के जाता है। लेकिन एक गरीबी सबसे पहले आपका हिम्मत तोड़ देती है, आपका हिम्मत नहीं करेगा खोल के चेक कर सकते। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ साइंस। जिज्ञासा विज्ञान की माँ है। मतलब पर्सनालिटी जो है ना, ये अवले की दुकान के सामने खड़े होकर मैच देख रहे हैं, अच्छा लगेगा तो बस सोच के देखो। जैसे भी खुदाई चल रही, वहां खड़े हैं 2 घंटा, ये गहरा खोद रहा है, जैसे भी बैक हो रही है उसको बैक करवा रहा है, और ले ले, आ ले, पीछे ले ले, लाइट राइट दबा ले। स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, ताली बजा रहे हो। ये जो मर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही तो तुमको अपने आप को रिफ्रेश करना है। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे, इसलिए किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।